नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब जब किसानों के ऊपर कोई भी संकट आता है, जैसे कि दवाइयाँ महंगी हो गई, डुप्लीकेट आने लगे, रिजल्ट कम हो गए, तो तब तब किसानों ने बहुत अच्छे अच्छे जुगाड़ लगाकर बहुत ही कम दाम में उसका सोल्यूशन भी पाया है। तो ऐसा एक सोल्यूशन स्लेयर प्रो के नाम से किसानों ने ढूंढा है, जो कि आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो। स्लेयर प्रो एक सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक दवाई है, लेकिन किसान भाई उसका इस्तेमाल कुछ अतरंगी तरीके से भी करते हैं, जिससे उनको फायदा ही फायदा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्लेयर प्रो के बारे में ए टू जेड जानकारी जानने वाले हैं। इसी के साथ साथ इसके बारे में एक और खास बात अंत में भी होने वाली है। तो इसके लिए एक लाइक का बटन बनता है। और ज्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अनिर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, जीएसपी कंपनी का आता है आपका स्लेयर प्रो, जिसके अंदर आता है थाइमेथोक्सैम 30% एपीएस फॉर्मुलेशन में। एपीएस फॉर्मुलेशन ज्यादातर सीड ट्रीटमेंट में जो भी दवाइयां बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एपीएस फॉर्मुलेशन से फायदा ये होता है कि बीजों के ऊपर ये उपचारित करने के बाद इसका जो रिजल्ट होता है, जो दवाइयां एपीएस फॉर्मुलेशन में होती है, उनका रिजल्ट लंबे समय के लिए आपको मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके एरिया में जीएसपी कंपनी का स्लेयर प्रो नहीं मिलता है, तो इसके और अल्टरनेटिव भी है, जो कि सस्ते में भी मिल सकते हैं, महंगे भी मिल सकते हैं। तो आप देखना, इनके रिजल्ट भी स्लेयर प्रो की तरह ही है, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट में थाइमेथोक्सैम 30% एपीएस फॉर्मुलेशन में मिल जाता है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर सिजेंडा कंपनी का यह क्रूजर के नाम से मिलता है, अदामा कंपनी का यह टालिया के नाम से मिलता है, इफ्को का यह टाइयो प्लस के नाम से मिलता है, और यूपीएल कंपनी का यह रेनो के नाम से मिल जाता है। तो आप चाहो तो कौन से भी कंपनी का यह अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर अपने फसल में सीड ट्रीटमेंट के अंदर आप थाइमेथोक्सैम 30% एपीएस फॉर्मुलेशन वाला रिजल्ट पा सकते हो। तो किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं स्लेयर प्रो के अंदर जो थाइमेथोक्सैम आता है उसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि यह असल में कीटकों के ऊपर कार्य कैसे करता है, इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो थाइमेथोक्सैम ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब आप सभी जानते ही हो कि एक साथ कई कीटकों के ऊपर यह कार्य करने की क्षमता भी रखता है। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यानी कि आंतर प्रभावी तरीके से यह कार्य करता है। यह फसल के अंदर जाकर या फिर बीजों के अंदर जाकर कीटकों को मारने की क्षमता रखता है। इसी के साथ साथ आपका जो थाइमेथोक्सैम है, यह नियोनिकोटिन ग्रुप का पावरफुल वाला इंसेक्टिसाइड। नियोनिकोटिन ग्रुप पिछले वाले जमाने में, यानी कि पिछले जनरेशन में सबसे अव्वल वाला ग्रुप रहता था इंसेक्टिसाइड के मामले में। अभी उससे भी ऊपर वाले नए नए ग्रुप इंसेक्टिसाइड मार्केट में लॉन्च हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि भाई अभी नए वाले लॉन्च हुए तो पुराने वाले रिजल्ट नहीं दे रहे। तो पुराने वाले भी अच्छी तरीके से रिजल्ट दे रहे। प्रिवेंटिव के तौर पर अगर आप इस नियोनिकोटिन ग्रुप का अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल जाएंगे। और सीड ट्रीटमेंट में होता भी क्या है, आप सीड ट्रीटमेंट में प्रिवेंटिव के तौर पर ही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इसीलिए स्लेयर प्रो आपके सीड ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दिखा देता है। इसी के साथ साथ ये जो थाइमेथोक्सैम है, ये थाइमेथोक्सैम क्या करता है, कीटकों के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, यानी कीटकों को पैरालिसिस लाकर उसके जो हलचल होती है, बॉडी की जो भी हलचल होती है वो बंद कर कीटकों को भूखा मार देता है, और इतनी शानदार तरीके से कीटकों को कंट्रोल कर देता है। तो किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं स्लेयर प्रो के रेन फास्टनेस और रेसिडुअल एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि भाई स्लेयर प्रो का हम छिड़काव नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसका रेन फास्टनेस नहीं है। स्लेयर प्रो का रिकमेंडेशन सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, और किसानों ने जुगाड़ के जरिए उसका एक ड्रेंचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया, तो उनको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल रहा है। आपके एरिया में इसका इस्तेमाल ड्रेंचिंग के द्वारा किया जाता है या नहीं जाता, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो अभी इसका रेसिडुअल एक्टिविटी तो बनता है। सीड ट्रीटमेंट में जब आप स्लेयर प्रो का इस्तेमाल करते हो तो इसका 10 दिनों के ऊपर रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट के अंदर जो भी डोज स्लेयर प्रो का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए वो कम दिनों के लिए कार्य करता है। लेकिन जब आप ड्रेंचिंग करते हो तो ड्रेंचिंग के वक्त आपको इसके बहुत ही लंबे और शानदार रिजल्ट, मतलब 30 दिनों तक भी आपको स्लेयर प्रो के रिजल्ट मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, स्लेयर प्रो जिन जिन कीटकों के ऊपर कार्य करता है उनकी इमेजेस आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। थ्रिप्स के ऊपर भी अच्छी तरीके से कार्य करता है। थ्रिप्स के ऊपर प्रिवेंटिव के तौर पर अच्छी तरीके से कार्य करता है। थ्रिप्स की इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया करते हैं। अंगूर वाले किसान तो करते हैं, अनार वाले भी करते हैं, और बाकी फसलों में भी मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए आप स्लेयर प्रो का ड्रेंचिंग के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हो। यह अपिड्स के ऊपर भी कार्य करता है। अपिड्स की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यह वायर वर्म्स के ऊपर भी कार्य करता है। वायर वर्म्स की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। लिप माइनर को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह पत्तियों के अंदर की तरफ होता है। तो अगर आप स्लेयर प्रो का ड्रेंचिंग करते हो तो यह लिप माइनर को भी प्रिवेंटिव के तौर पर कंट्रोल करने में क्षमता रखता है। और इसी के साथ साथ यह फ्लिया बीटल के ऊपर नॉमिनल कार्य भी करता है।
तो किसान भाइयों, अभी हम बात करते हैं इसके स्टेज और कॉम्बिनेशन के बारे में। तो स्टेज की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट के जो अवस्था होती है आपको भी पता है, जब आप बीजों को लगाते हो तब आप उसका इस्तेमाल बेझिझक कर ही सकते हो, कंपनी का भी रिकमेंडेशन है। और उसी के साथ साथ अगर ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो पूरे क्रॉप के एज में आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन करते वक्त ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ड्रेंचिंग में अगर आप किसी अन्य प्रोडक्ट के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बनाते हो तो ये फटता नहीं है, और वो बेझिझक आप इसका इस्तेमाल किसी भी पेस्टिसाइड के साथ मिलाकर ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अभी हम बात करते हैं स्लेयर प्रो के इफेक्टिवनेस के बारे में। अगर आप स्लेयर प्रो का प्रिवेंटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हो तो 80% तक आपके फसल के अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसका अगर आपने कीटकों का अटैक होने के बाद इस्तेमाल करना चालू किया तो लगभग 70% तक ही आपको ये रिजल्ट दिखा देगा। आपको बाकी 30% कंट्रोल करने के लिए और अन्य दवाइयों का छिड़काव या फिर किसी और माध्यम से भी आपको कीटकों का कंट्रोल करने की जरूरत आपके फसल में रहती है। रही बात इसका ड्रेंचिंग करते हैं कुछ किसान, तो वो लोगों को क्या आदत होता है कि भाई आज कुछ किया तो दूसरे दिन ही उसका रिजल्ट अगर नहीं मिला तो उस दवाई को किसान बेकार समझने लगते हैं। तो कुछ चीजों के रिजल्ट आने में वक्त लगता है। तो हमने निकाला है कि भाई अगर स्लेयर प्रो का ड्रेंचिंग किया तो आपको 10 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैसे पता लगा है? तो हमने जब भी स्लेयर प्रो का या फिर इमिडाक्लोप्रिड का ड्रेंचिंग किया है तो उसके 10 दिन से ही वो मिलीबग हो गया, तो या फिर जो भी कीटक हो गया वो मरने का स्टार्ट हो गया। मिलीबग के ऊपर ये अच्छे रिजल्ट हम चेकआउट कर सकते हैं कि भाई परफेक्ट 10 दिनों के ऊपर ही यह मिलीबग मरने लगा है। तो इस तरीके से हम दिन होते हैं वो निकालते रहते हैं। तो किसान भाइयों, स्लेयर प्रो का इस्तेमाल आप लगभग सभी फसलों में बेझिझक कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं स्लेयर प्रो के डोज के बारे में। जी हाँ, डोज के बारे में। अगर आप स्लेयर प्रो का सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो 2.5 ml आप 1 किलो सीड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 किलो बीजों के लिए आप 2.5 ml स्लेयर प्रो का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप ड्रेंचिंग के माध्यम से इसका रिजल्ट पाना चाहते हो तो 1 एकड़ के लिए आप लगभग 1 लीटर स्लेयर प्रो का इस्तेमाल ड्रेंचिंग के लिए कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आज का बेस्ट कॉम्बिनेशन जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और भाई ज्यादा मदद करना चाहते हो अन्य निर्माता फैमिली को तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हो। तो आज के बेस्ट कॉम्बिनेशन के अंदर हम ड्रेंचिंग के लिए कॉम्बिनेशन बताने वाले, जो कि आप स्लेयर प्रो का ड्रेंचिंग करवाने वाले होंगे तो आपको उसके और भी शानदार रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम इस्तेमाल करने वाले स्लेयर प्रो, उसी के साथ साथ हम गुड़ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले। 1, 2, 3 किलो तक भी आप 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ साथ हम इस्तेमाल करने वाले जेलोरा जिसके अंदर आता है थायोपेनेट मिथाइल, जो कि रोको से सस्ता पड़ेगा आपको ड्रेंचिंग के लिए। तो इसका इस्तेमाल अगर आप करोगे स्लेयर प्रो प्लस गुड़ प्लस जेलोरा तो आपको ड्रेंचिंग में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आप इसके अंदर कोई 19 12 61 13 40 13 एनपीके का ग्रेड भी इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट उसके भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस कॉम्बिनेशन का ड्रेंचिंग करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आज के खास बात में जो हम बताने वाले, ये आपने स्लेयर प्रो का देख लिया। स्लेयर प्रो आपके सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसान भाइयों ने ड्रेंचिंग के लिए कर उनका बजट भी छोटा कर लिया है और रिजल्ट भी दोगुना कर लिए। तो बहुत ही सस्ते में अच्छा जाता है ये प्रोडक्ट। तो आप भी इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिल जाएगा, सस्ते में और अच्छा है। और रही बात, ऐसा एक और सस्ता वाला प्रोडक्ट हमने ढूंढ के लाए आपके लिए, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले। लेकिन उससे पहले हम पूरे देश में यानी कि पूरे भारत और देश में हम विजिट सर्विसेज देते हैं। किसी किसानों की कुछ बड़ी समस्या होती है, किसी किसानों की छोटी समस्या होती है। पॉली हाउस से लेकर ओपन फार्मिंग तक हम सभी खेती के संदर्भ में जितनी भी समस्या होती है उनको हल करने में सक्षम होते हैं। आपको अगर कोई अनुभव लेना है तो आप इस चैनल के वीडियो के माध्यम से भी ले सकते हो। बहुत सारे वीडियो हमने तो ज्यादातर ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ किसानों के प्रॉब्लम इतने बड़े हो जाते हैं कि इन वीडियो के माध्यम से वो सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमने विजिट सर्विसेज भी रखी है। अगर आप हमारी विजिट सर्विस लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर हमारी विजिट सर्विस की इंक्वायरी कर सकते हो। और रही बात वो कौन सा वाला प्रोडक्ट है जो आपके स्लेयर प्रो की तरह कार्य करता है, तो जो हमने बेस्ट कॉम्बिनेशन के अंदर भी बताया था जेलोरा, तो जेलोरा भी आपका थायोपेनेट मिथाइल, मतलब ये बात क्या हो गया, थायोमेथोक्साम यानी कि स्लेयर प्रो के अंदर आपको पता है ये कीटनाशक है। और ऐसा फंजीसाइड भी कौन सा है, तो वो है जेलोरा, जो कि सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किसानों ने जुगाड़ लगाकर इसका भी ड्रेंचिंग कर
मतलब फंजीसाइड के तौर पर इसका ड्रिंचिंग कर इसका भी रिजल्ट और अल्टरनेटिव के तौर पर दाम भी, इसका बजट भी कम कर लिया है। तो जेलोरा की भी बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट मिल जाते हैं। आप चाहो तो जेलोरा के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कर वो जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।